आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर तनुजा नेसरी। नमस्कार। हम जैसा सोचते हैं वही और वैसी ही जिंदगी नहीं होती। ये अक्सर हमारे काल्पनिक तस्वीर से अलग होती है और नई भी। आपदा काल में हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो इस बात की तस्दीक करता है। आज जो कुछ घट रहा है, क्या कभी उसकी कल्पना की थी आपने? यही तो जीवन है, यही इसकी अनिश्चितता है और यही बताती है कि सामने आने वाली हर अच्छी बुरी परिस्थिति को हमें स्वीकार करना होगा और उसका सामना करना होगा। कोविड वायरस महामारी की वजह से भारत समेत लगभग पूरी दुनिया एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही है। इसके प्रसार को रोकने के लिए हमारे पास सही जानकारी, सावधानी और जागरूकता बहुत जरूरी है। हमें उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में दी गई जानकारियां कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में आपके जरूर काम आएंगी। इस महामारी से लड़ने के लिए कई चिकित्सा पद्धतियां जोर शोर से काम कर रही हैं और इसमें आयुर्वेद का भी अपना एक अहम रोल है। और आज कोरोना वायरस की वर्तमान स्थिति पर चर्चा के लिए और इससे लड़ने में आयुर्वेद का क्या रोल है और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में आयुर्वेद संस्थान के निदेशक डॉक्टर तनुजा नेसरी। डॉक्टर तनुजा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोग अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में जुटे हुए हैं और कुछ तो इस मामले में खुद को ही डॉक्टर समझ रखे हैं। वहीं कई लोग कोरोना के डर से बेहिसाब काढ़ा पिए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल हम आपके माध्यम से यही जानना चाहेंगे कि ये कहां तक सही है? ये बिल्कुल अभी सही आपने कहा। एक जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने मार्च महीने में ही एडवाइजरी जारी की और उसमें रोज एक घरेलू काढ़ा पीने का, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी और सेल्फ केयर मेजर्स में काढ़ा लेने का एक सबको आग्रह किया। तो इस काढ़े में 5 चीजें मुख्य है, जिसमें है दालचीनी और काली मिर्च, सोंठ, और चौथा है तुलसी और 5वां है मुनक्का, जिसको किशमिश कहते हैं। जिसमें दालचीनी, तुलसी और किशमिश ये एक भाग है और एक चौथा ही हिस्सा सोंठ, जो सूखा अदरक है, और काली मिर्च है। ये अगर सब मिलके अगर 1 चम्मच गर्म पानी, 1 गिलास गर्म पानी में डाल के उबलने के बाद अगर 1 चम्मच जैसे चाय डालते हैं वैसे चाय के जैसे 2-3 मिनट उबालकर छान के ले लिया तो एक हर्बल टी बनती है। नाम काढ़ा है लेकिन हर्बल टी, जिसको कंकॉक्शन, इसको खांड कहते हैं। तो ये अगर लिया काढ़े के बजाय, चाय के बजाय अगर ये हर्बल टी लिया तो लोगों को इससे तकलीफ नहीं होती है। और जिनको विशेषतः पित्त की बीमारी है, जिनकी गर्म तासीर है, क्योंकि इसमें सोंठ और काली मिर्च ये गर्म तासीर के हैं, जिनकी पित्त प्रकृति है, एसिडिटी जिनको है, उनको लगातार पीने से गर्मी हो सकती है। लेकिन अगर हमने रोज एक सुचारू रूप से बना के उसमें गुड़, थोड़ी इलायची, और इन दिनों में जहाँ ठंड बढ़ रही है, सूखी खांसी बढ़ रही है, उसमें मुलेठी डाल दी तो मुलेठी और इलायची से गर्मी नहीं होती और एक बिल्कुल बैलेंस ऐसा काढ़ा बनता है। तो इसको जरूर लेना चाहिए। जो लोग जरूर ले रहे हैं उनको या तो कोरोना नहीं हुआ तो भी सिम्टम नहीं हुए, सिम्टम हुए तो भी वो एक माइल्ड हुए, ये मैं जरूर कहना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, आयुष मंत्रालय की तरफ से क्या कोई इस तरह की किट अवेलेबल है जो कि हम यूज कर सके ताकि हमें कोरोना ना हो, और अगर हो भी तो उसकी जो क्षमता है और उससे जो होने वाली परेशानियां हैं वो हमें उतनी ना हो?
जी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में मई महीने में एक आयु रक्षा किट के माध्यम से दिल्ली पुलिस के लिए 80,000 पुलिस के लिए एक प्रिवेंशन का अभियान चलाया, जिसका नाम है कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। जी। और उस आयु रक्षा किट में जैसे कि ये काढ़ा है, ये सब कुछ चीजें अलग अलग बनाने के बजाय हमने सब इकट्ठा ही करके बस उसमें से 1 चम्मच ले लीजिए, गर्म पानी में डाल के आप कभी भी 2-5 मिनट से मुश्किल भी 5 मिनट भी नहीं लगते, आप रेडीमेड उसको ले सकते हैं। ऐसा रेडीमेड काढ़ा बनाया। उसके साथ साथ एडवाइजरी में गिलोय की बट्टी लेने का एक सबको आग्रह किया था कि जिसमें गिलोय एंटीवायरल भी है और बुखार भी नहीं लाती और इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। तो ये गिलोय की बट्टी का नाम है संशमनी वटी। तो काढ़े के साथ 2 गोली संशमनी वटी सुबह शाम, ऐसी एक टैबलेट भी है। और च्यवनप्राश जो सुबह 1 चम्मच, इन दिनों में जहाँ सर्दी ज्यादा है उसमें च्यवनप्राश लंग की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, फेफड़ों को ताकत देने के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने के लिए और ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश बहुत जरूरी है। इसीलिए च्यवनप्राश 1 चम्मच लेने के लिए च्यवनप्राश का एक डिब्बा था। और इसमें उसी प्रिवेंशन किट में अणु तेल, जो एक नाक में अगर एक बूंद हमने सुबह शाम नाक में डाला या अंदर नथुनों से लगाया तो एक नाक के अंदर एक फिल्म बनती है जी। जिसको हम बायोफिजियोलॉजिकल मास्क कहते हैं। और जो बाहर से वायरस अगर अंदर चला भी गया नेजल रूप से, तो वो मास्क के कारण एक जो फिल्म बनती है तेल से, लिपिड मीडिया से, तो वो लिविंग सेल से कांटेक्ट नहीं होता, इसीलिए वायरस से बचाव करती है। तो एक डबल मास्किंग सिस्टम हम कहते हैं। इसीलिए हमने अणु तेल की जो एक डब्बी डाली। तो ये 4 चीजें इकट्ठा करने से एक प्रिवेंशन किट बनाया और इसी आयु रक्षा नाम से मिनिस्ट्री की जो फार्मेसी है IMPCL, उन्होंने ये बनाकर केवल दिल्ली पुलिस नहीं तो हर एक किसी भी लोगों को अगर चाहिए तो वो देना शुरू किया और आज वो अमेजोन पे भी उपलब्ध है, कोई लेना चाहता है तो। जी डॉक्टर साहब, इसकी कॉस्ट क्या होगी अगर कोई मरीज इसको लेना चाहे तो? अगर संस्थान ले रही है तो इसकी कॉस्ट पूरे 4 चीजों इकट्ठे, क्योंकि ये एक आदमी को 1 महीने का पूरा किट है। जी। दूसरा कुछ भी लेने की जरूरत नहीं। अच्छा खान पान के साथ अगर आपने ले लिया तो एक हमारा एक साइंस रिसर्च हम कर रहे हैं पब्लिक हेल्थ रिसर्च फाउंडेशन के साथ। तो हमने ये देखा है कि एक प्रतिबंधात्मक उपचार अगर हमने बाकी सब कुछ चीजें करी, मास्क पहनना जरूरी है, 2 गज की दूरी चाहिए, हैंड सैनिटाइजेशन चाहिए, उसके साथ साथ अगर आपने इसको लिया तो 99% प्रिवेंशन होता है, ये हमने देखा है। इसकी कॉस्ट है 1 महीने के लिए मात्र 350 रुपये, मतलब रोजाना 3 रुपया 50 पैसे। और अगर संस्थान कोई इंस्टीट्यूट लेना चाहता है तो वो 269 रुपीज में आता है। जी डॉक्टर, ये जो किट अवेलेबल है मार्केट में और आपने बताया कि आयु रक्षक के नाम से है, तो ये किट जो है क्या पूरे परिवार के लिए होगी या कितने व्यक्तियों के लिए हो सकती है ये? एक किट में अगर एक व्यक्ति ले तो 1 महीना जाता है, परिवार के लिए 1 हफ्ता चलेगा वो। जी। 4 आदमी के लिए। इस बीच हिसार से पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुक्रिया जी। नमस्कार डॉक्टर साहब को। नमस्कार। मैं ये जानना चाहता था डॉक्टर साहब से, ये काढ़ा पीते हैं हमें, ये मतलब कितने टाइम के बाद लेना चाहिए, डेली लेना चाहिए, एक दिन छोड़ के? दूसरा, ये जो काढ़े पीने से क्या कोई साइड इफेक्ट भी होता है, तो उसके बारे में बताएं। डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि काढ़ा दिन में कितनी दफा लेना चाहिए और क्या इसके कोई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इसके सुबह शाम ऐसे 2 बार काढ़ा लेना चाहिए। सुबह 8 से 9 बजे जो कफ का काल होता है, चाय पीने के बजाय आप यही ले लीजिए। उसमें गुड़ या चीनी या शहद डाल के
नींबू निचोड़ के या दूध डाल के भी आप ले सकते हैं। अगर जिनको गर्म मिजाज के जो है, गर्मी ज्यादा है, तो दूध डाल के भी आप ले सकते हैं। जैसे हम चाय पीते हैं वैसे भी आप ले सकते हैं। तो ये सुबह शाम 2 बार लिया तो आप लगातार ले सकते हैं, कोई एक दिन छोड़ के लेने की जरूरत नहीं है। जिनको ये बहुत ज्यादा गर्म होता है, क्योंकि हमने कई ऐसे परिणाम भी देखे हैं, दुष्परिणाम कहे, कि जिनको छाले आए हैं, जिनको बवासीर की तकलीफ में खून गिरने लगा, जिनको रोज टॉयलेट में गर्मी हो रही है क्योंकि काढ़ा गर्म होता है, क्योंकि लोग ज्यादातर बहुत ज्यादा उबाल के लेते हैं। चाय जैसे अगर लिया 2 बार तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जिनको हो भी रहा है तो दूध के साथ लीजिए, कम मात्रा में लीजिए, या तो आप उसमें मुलेठी, गिलोय सत्व या इलायची डाल के लीजिए, लेकिन काढ़ा सुबह शाम लगातार 2 बार लेना चाहिए। इससे कोई भी दुष्परिणाम नहीं है। देखिए, हम जो खान पान में जो मसाले के पदार्थ है, मसाले डालते हैं, वही काढ़ा है, दूसरा कुछ भी नहीं, इसमें कोई अलग वनौषधि नहीं है, घरेलू उपचार है। डॉक्टर साहब, अगर हम इसे एक औषधि की तरह लें तो क्या हमें इसे खाने से कितनी देर पहले लेना चाहिए या खाना खाने के बाद लेना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। आप सुबह शाम मतलब खाने से पहले ले लीजिएगा, लेकिन अगर जलन करेगी, पेट में जलन करेंगे, ऐसा है तो खाने के बाद लीजिए, तो एसिडिटी नहीं होगी, गर्मी नहीं होगी और कफ भी नहीं होगी। तो नाश्ता करने के बाद आप इसको लीजिए सुबह, और रात के खाने के बाद इसको ले लीजिए। दोपहर में भी खाने के बाद उसको ले सकते हैं। इस बीच सीतामढ़ी से हमारे दूसरे कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, सुजीत पाठक जी। सुजीत जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार। और सुना था कि दिल्ली में जो केसेस बढ़ रहे हैं जी, तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग या 2 गज की दूरी, ये सब मास्क न लगाना, ये सब की कमी के कारण हो रही है, या फिर से पूरे लॉकडाउन की स्थिति आ सकती है? डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि कोरोना के केसेस जो बढ़ रहे हैं उसमें सुरक्षित दूरी का पालन नहीं करना, मास्क नहीं लगाना, ये सब तो शामिल ही है। क्या लोगों की इम्यूनिटी भी कम हो गई है जो इस तरह के केसेस बढ़ते जा रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है जी, क्योंकि कोरोना हो ही हुआ है। ये सीजनल ट्रांजिशन जब होता है, मतलब एक सीजन से दूसरे सीजन में जब जाते हैं, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में, केवल यहाँ नहीं, पूरे दुनिया में आप देखिए, 3rd वेव, एक तीसरा स्पाइक आया है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि ये एक ठंडी के मौसम की तरह बदलाव हो रहा है। तो इसको फ्लू सीजन भी कहते हैं, और वायरस ज्यादा पनपते हैं। और इंडिया में, खासकर दिल्ली में या नॉर्थ इंडिया में, अभी वायरस का दोबारा एक 3rd स्पाइक आने की संभावना है। आज के दिन में दिल्ली में 7,000 नए केस दर्ज हुए हैं, तो और मौत भी 137 हुए हैं। तो इसका कारण ये है, 4 चीजें हैं। एक तो यहाँ पोल्यूशन बढ़ रहा है, दूसरा ठंड के कारण, ठंडी में वायरस ज्यादा पनपता है, बाह्य वातावरण में ठंड का मौसम में ये वायरस ज्यादा होता है, और तीसरा जो फेस्टिव सीजन अभी चला, जैसे दिवाली है, अभी छठ पूजा आएगी, और उसके साथ साथ वेडिंग सीजन भी है, तो यहाँ एक सोशल गैदरिंग बहुत ज्यादा होता है। और आपने सही कहा कि जब तक दवाई नहीं ढिलाई नहीं, ऐसे कहा है। हम रोज ये सुनते हैं हर एक फोन से पहले, और उसके बाद मास्क पहनना भी जरूरी है। फिजिकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस में नहीं कहूंगी, फिजिकल डिस्टेंस विद सोशली कनेक्ट। हम फिजिकल डिस्टेंस रहते हुए भी सोशली एक दूसरे के करीब रह सकते हैं, लेकिन लोगों में एक थोड़ा सा गैर जिम्मेदार ऐसा जब व्यवहार हुआ, और एक थोड़े से केयरलेसनेस हुआ, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य ये हमारी खुद की जिम्मेवारी है, ये कहीं फार्मेसी की दुकान से मिलता नहीं है। हमें खुद को एक जिम्मेवार नागरिकता के जैसे रहना चाहिए। अगर हम एक डॉक्टर साहब, अगर एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हम काम करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रहेंगे, और जितनी भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करेंगे, तो हम कोरोना से बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके साथ साथ आपने जो कहा कि इम्यूनिटी कम हो गई,
तो ये बिल्कुल है कि अगर हमने खान पान में ध्यान नहीं दिया, खाना ताजा हो, सब बैलेंस्ड हो, समय पे हो, खानों में फिर दूध हो, हल्दी वाला दूध या थोड़े ड्राई फ्रूट, फल मौसमी हो, और उसके साथ साथ ये जितने भी हम इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स जो कहे हैं, जो आंवला हो, गिलोय हो, पंचमनी वटी हो या काढ़ा हो, ये सब लेते रहेंगे, हमारी इम्यूनिटी मजबूत करते रहेंगे, तो ये सभी जितने भी अभी बढ़ रहे हैं संख्या, उसमें से हम अपने आप को बचा सकते हैं। इस बीच बलरामपुर से जी डॉक्टर, इस बीच बलरामपुर से एक और श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं, रिंकी तिवारी जी। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, स्वागत के लिए नवीन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन जी नमस्कार। नमस्कार। और डॉक्टर मैम को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार। अभी मैम, जैसे मैंने सुना आपने बताया कि जैसे काढ़े में दालचीनी और तुलसी, लौंग वगैरह सब कुछ डाल दिया जाए तो फिर हमारे लिए इम्यूनिटी के लिए या मेरे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। ओके, तो सर मैम क्या उसमें अगर बेल के पत्ते अगर डाल दिया जाए तो क्या वो भी फायदेमंद हो सकता है? क्योंकि मैंने उसकी काढ़ी पी है इसलिए पूछ रहे हैं, बताइए प्लीज। डॉक्टर साहब, बेल के पत्ते के बारे में पूछना चाहते हैं। बेल का पत्ता भी अच्छा है, जिनको डायबिटीज है, मधुमेह है, ओबेसिटी है, वो, और या चाहे जिनको डाइजेशन वीक है और बार बार दस्त होते रहते हैं, तो वो बेल के पत्ते भी डाल सकते हैं, लौंग भी डाल सकते हैं। ये बेसिक चीजें हमने कही, उसमें आप जितना भी डालें तो वो अधिक से अधिकम फलम ऐसे होगा। तो बेल के पत्ते आप डालने में कोई इतराज नहीं है, डाल सकते हैं। डॉक्टर साहब, सर्दी है, प्रदूषण है और कोरोना वायरस है, इसमें आयुर्वेद के उपचार कितने सहायक हो सकते हैं, और घर में जितने भी हमारे भोज्य पदार्थ हैं उनको मिला के किस तरह से हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं? ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि हमें बाहर पोल्यूशन है, हम जो जितना भी श्वसन संस्था में जो श्वास ले रहे हैं, श्वसन ले रहे हैं, वो भी प्रदूषित वायु ही है। तो हमें एक अपने आप को बचाए रखना, यही सबसे बड़ा प्रतिबंधात्मक उपचार है। हमारी इम्यूनिटी अगर जिनकी वीक है, वो प्रदूषण में बिल्कुल सर्दी, खांसी, जुकाम के शिकार हो सकते हैं। तो सबसे पहले मास्क, ये एक तरह से वैक्सीन ही है, ऐसा समझिए आप, डबल मास्क पहनिए। दूसरा सबसे जरूरी अभी है कि आप कोई भी समूह में ना जाइए। इसका मतलब ना आप मॉल में जाइए या बाजार में जाने के बजाय आप अगर ऑनलाइन कर सकते हैं तो ये करिए। ज्यादा जितने भी रिचुअल्स है, धार्मिक कार्यस्थलों में है, तो वहाँ आप जाना आप नहीं जाइएगा। तो ये सबसे हर किसी को करना चाहिए। अपने आप के लिए आपको जो करना है, दिन में 2 बार गरारे करने चाहिए, हल्दी, नमक और गर्म पानी से। हो सके उतना आपको गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म पानी में अगर तुलसी डाल के ले तो ज्यादा अच्छा है। बाहर जाते समय या घर में आते समय नाक में कोई भी प्रकार का तेल, चाहे वो सरसों का हो, तिल का हो या अणु तेल जैसे मेडिकेटेड है या घी है, वो लगा के जाना चाहिए। तो वो प्रदूषित, जो बाह्य प्रदूषित हवा आपके अंदर तुरंत चली नहीं जाएगी। तो ये चीजें आपको जरूर करना चाहिए। और दूसरी एक है कि स्टीम इनहेलेशन, भाप लेना, ये भी बहुत जरूरी है। ये हुआ बाह्य आपको फिजिकल मेजर। आपने कहा था कि खान पान में क्या लेना चाहिए, तो गर्म पानी लीजिए। तली हुई चीजें, बासी चीजें वो ना लीजिए। ताजा सुपाच्य पचा हुआ ले लीजिएगा और समय पे लीजिए। रात का खाना जल्दी लीजिए। रात में दही, फल, उसका परहेज रखिए। हमें उम्मीद है कि हमारे सुनने वाले जरूर इसको फॉलो करेंगे। इस बीच मुंबई से देवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो। हेलो, नमस्कार। हेलो जी, हेलो, हम आपको सुन रहे हैं। क्या सवाल है आपका? मैं अमदेव से बात कर रहा हूँ जी, और मेरा नाम देवेंद्र है जी। और डॉक्टर साहब, एक सवाल है। अगर समझो बचपन से उसको सर्दी जुकाम है तो उसका कोई कोरोना का कोई संबंध होता है क्या? डॉक्टर साहब, बचपन से सर्दी जुकाम है, क्या इसका कोरोना से कोई संबंध हो सकता है, ये जानना चाहते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल। ये सर्दी जुकाम अगर बचपन से है
तो आपको ज्यादा केयर लेनी चाहिए। डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको एक फेफड़े में या रेस्पिरेटरी सिस्टम में वीकनेस है, उनको ये कोरोना अगर शरीर के अंदर गया तो 4 दिन में पनपता है, तो उनको जल्दी पकड़ ले सकता है। इसीलिए आपको प्रतिबंधात्मक उपचार और ज्यादा करने चाहिए। आप मुलेठी, सीतोपलादी चूर्ण या जो दशमूलारिष्ट, द्राक्षारिष्ट ऐसी चीजें आती है, वो सुबह शाम खाने के बाद लीजिए। गर्म पानी जरूर लीजिए और रात का खाना जल्दी लेना, योगासन करना, जो प्राणायाम करना, ये चीजें आपको करनी चाहिए। आपको ज्यादा केयर लेनी चाहिए। यू शुड बी मोर अलर्ट। मास्क पहनना, ये चीजें आपको करनी चाहिए, ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, पोस्ट कोविड सिम्टम्स अब लोगों में ज्यादा नजर आ रहे हैं। किसी को शारीरिक कमजोरी महसूस हो रही है या कोई मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो पा रहा है। ऐसे में आयुर्वेद कहाँ तक कारगर है? ये आयुर्वेद एक जीवन जीने की कला है। आयुर्वेद इज अ वे ऑफ लिविंग अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। तो पोस्ट कोविड मैनेजमेंट जो प्रोटोकॉल, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो नेशनल प्रोटोकॉल है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर किया, उसमें आयुर्वेद और योग को समाहित किया है। तो पोस्ट कोविड मैनेजमेंट में आयुर्वेद बहुत कारगर हो सकता है, हो रहा है। हम देख रहे हैं हजारों पेशेंट को, तो जिसमें जो थकान आती है, फटी जाता है, उसके लिए ऑयल से मसाज करना या अश्वगंधा की बटी, अश्वगंधा का चूर्ण, च्यवनप्राश, शतावरी ऐसे लेने से ये थकान कम होती है। दूसरी एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट जो आपने कहा कि मानसिक कमजोरी, क्योंकि लोगों को एक तरह से स्टिग्मा कैरी करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि होपलेसनेस, मेरा कुछ भी काम का नहीं, मैं अछूत हो गया, स्टिग्मा लेते चलते हैं। तो ऐसे ये एक तगड़ा फ्लू है, अगर ऐसा आप समझिए। तो आपको एक, उन्होंने उसने ये लेसन दिया है कि आपको अच्छा खान पान, अच्छी जीवन शैली, योगासन करना ये जरूरी है, और समय पे नींद लेना और वर्क लाइफ बैलेंस करना ये बहुत जरूरी है। ये छोटे से वायरस ने हमें सिखाया है। तो नींद ना आना ये भी एक पोस्ट कोविड सिंड्रोम का एक हिस्सा है। तो आयुर्वेद में जो अश्वगंधा, ब्राह्मी, ये चीजें कही, मेघ रसायन, ये करना चाहिए। मेडिटेशन करना चाहिए। ऑयल से मसाज करना भी जरूरी है। और नाक में घी, तेल, मेडिकेटेड डालना वो भी जरूरी है। लेकिन जो एक हमारी काउंसलिंग है कि अपने आप को एक कोई भी रिक्रिएशन एक्टिविटीज में जोड़ना, अच्छे सकारात्मक सोच के साथ जितनी भी अच्छी चीजें हैं उसमें आपको जुड़ना ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लगातार अगर मीडिया में कोविड से कितने लोग मरे, कितने केसेस हुए, ये अगर जैसे क्रिकेट का स्कोर देखते हैं, अगर रोज हम देखते रहे तो उससे नकारात्मक सोच बहुत ज्यादा आती है। लेकिन आप अच्छी चीजें में जुड़ गए तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में केयर विद कंपैशन, ये हमारा कोविड वार्ड है, जिसमें हमने सबसे अहम, हमने मन की, हर किसी के मानसिक संतुलन अच्छा रहे और उसको एक मॉरल बूस्टअप हो, ये हमने जरूर देखा है। एक ह्यूमन टच, एक हर किसी को अपने फैमिली में रहते हैं ऐसा महसूस करना, इसकी हमने ज्यादा कोशिश की। इसमें सबसे ज्यादा हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में जोर दे रहे हैं। तो ये करना चाहिए। डॉक्टर, इस बीच मध्य प्रदेश की रेवा से रामजी गर्ग हमारे साथ अपने सवाल से जुड़ चुके हैं। रामजी गर्ग, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। स्वागत के लिए सर जी धन्यवाद। जी, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब को और आपको दोनों लोगों को राम राम। राम राम। मैं खैर मझियार, जिला रीवा, मध्य प्रदेश से पंडित रामजी गर्ग बोल रहा हूँ सर। जी कहिए। जैसे अगर साबुन न मिल सके तो क्या शैम्पू, डिटर्जेंट, पाउडर से हम लोग हाथ धो सकते हैं? और दूसरा क्वेश्चन है सर जी, जैसे विटामिन सी अच्छी होती है कोरोना के लिए, तो क्या इसका टेबलेट हम लोग ले सकते हैं? डॉक्टर साहब, ये विटामिन सी का टेबलेट क्या ले सकते हैं? इनका मुख्य सवाल यही है। जी, विटामिन सी वो जरूर ले सकते हैं। तो नेचुरल विटामिन है, जैसे कि आंवले में है,
आंवला ले सकते हैं क्योंकि वो विटामिन सी से भरपूर है, लेकिन उसमें आयुर्वेद की दृष्टि से इम्यूनोमॉड्यूलेटर कई सारे उसमें गुण है, तो वो आंवला अ डे की डॉक्टर अवे ऐसा हम कर सकते हैं। तो आंवला जरूर ले लीजिए, या नींबू गर्म पानी में नींबू आप ले सकते हैं, वो भी विटामिन सी का ही आपको जो कोई भी खट्टी चीजें हैं वो विटामिन सी को आप भरपूर है। विटामिन सी की गोली भी आप ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, मौसमी ले सकते हैं, तो आप ये चीजें जरूर ले लीजिएगा। सिरसा से ओम प्रकाश अब लाइन पर हैं, आइए सुनते हैं क्या सवाल है उनका। ओम प्रकाश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। ओम प्रकाश चावला पेशे से मैं किसान हूँ और मैं एलोपैथी का प्रशंसक हूँ जी। तो इसलिए मैं एलोपैथी विशेषज्ञ जो रह देते हैं मैं उनको थोड़ा टिप्स में नोट भी करता हूँ, तो इसलिए मैं उसी का थोड़ा विचार कर रहा हूँ। ऐसा देखा गया एलोपैथी विशेषज्ञों ने जो राय निकाली है भी, जाने इन चीजों को जो काढ़े वगैरह हैं जो भी हैं, ये चीजें ट्रैक पर लाने के लिए कभी कभी यदि हम लेते हैं तो ये इनका लाभप्रद बहुत है। और दूसरा ये देखा गया है कि इनमें भी रसायन तत्व हैं, जैसे आंवला है, मूली पानी है, ये भी एक किस्म के रसायन है। यदि हम इन्हें खाली पेट लेते हैं, जैसे मेडिसिन खाली पेट नुकसान करती है, इसी प्रकार इसका भी दुष्प्रभाव होता है। कृपया दोनों पर प्रकाश डालें। आपका आभार हृदय से। डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि आयुर्वेद की दवाइयों का क्या दुष्प्रभाव भी हो सकता है, और दूसरा डॉक्टर साहब ये देखा गया है कि हम आयुर्वेद की दवाइयां तो ले लेते हैं बाजार से और बिना चिकित्सक के परामर्श के ही हम उन्हें लेना शुरू कर देते हैं। उनके ऊपर लिखा होता है कि 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम। इससे भी क्या हानि हो सकती है? ये बहुत अच्छा अहम सवाल है। कोई भी जो औषधि है चिकित्सीय परामर्श के साथ लेना ही जरूरी है, लेकिन जो इम्यूनोमॉड्यूलेटर जिसको हम डेली हर्बल हेल्थ प्रमोटर कह सकते हैं, काढ़े जैसी चीज, तो ये आप ले सकते हैं जो मिलता है, लेकिन आप बेहतर ये है कि आप कुछ खाने के बाद ले। खाली पेट लेने से नुकसान हुई यही जरूर होगा कि जैसे गर्मी बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी, लेकिन कुछ चीजें जो इम्यूनोमॉड्यूलेटर है जैसे आंवला है वो आप खाली पेट ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर चिकित्सीय परामर्श के बिना लेना वो गलत है। लेकिन जो अगर आप ले भी रहे हैं प्रिवेंशन, तो वो कुछ खाने के बाद ले तो वो नुकसान नहीं करेगा। जी डॉक्टर साहब, घर में जिस तरह से चीजें मौजूद रहती हैं, आजकल मौसम बदल रहा है, तो सर्दियों की जो सब्जियां हैं वो मार्केट में आ गई हैं। सर्दियों की सब्जियों से हम किस तरह से अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं, इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं? ये भी एक जो पौष्टिकता जैसे नरिशमेंट, न्यूट्रिशियस चीजें लेना, ये एक तरह से अपने शरीर में व्याधि प्रतिकार क्षमता को बढ़ाना, बलवान बनाना, ताकत बनाने के लिए ये जरूरी है। तो आजकल जो जैसे कि सरसों का साग है, मक्की की रोटी अभी जो सर्दी में है, तो ये तो आप जरूर ले सकते हैं, लेकिन एक जरूर आप ध्यान रखिए कि कुछ ना कुछ भी सूखी चीजें, सूखी सब्जी, सूखी चीजें, जंक फूड, इससे खांसी बढ़ती है। तो इसीलिए सरसों का साग अगर है तो उसमें घर में बनाया देसी घी, मक्खन ये जरूर डालना चाहिए। डॉक्टर, बहुत संक्षेप में हम आपसे जानना चाहेंगे, वक्त हमारे पास अब बहुत कम है, कि आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे ताकि वो उस कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने में कामयाब रहें? एक तो अपने इम्यूनिटी को, क्षमता को आप मजबूत रखें, अच्छा खान पान, अच्छी जीवन शैली और इम्यूनोमॉड्यूलेटर, इसके साथ साथ आप मास्क पहनना, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजेशन, अगर ये सब कुछ आप करेंगे तो आप बढ़ते कोरोना में भी अपने आप को बचा सकते हैं। 3 दिनों में आप जरूर नाक में तेल डालिए, मसाज करिए और समूह में जाने का प्रयास ना करें, घर में बैठे और स्वस्थ रहे, आयुर्वेद अपनाए और खुश रहे, यही मैं श्रोताओं को कहूँगी। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थीं डॉक्टर तनुजा नेसरी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं।